ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले कॉस्ट का चैप्टर 1 तो हम लोग कर चुके थे। चैप्टर 2 का पार्ट ए जो है उसका हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी पहले से मार्क करके रखे हैं ताकि तो ढूंढने में टाइम ना लगे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो एक बार समझे। बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग 10 आइटम्स 15, प्रोड्यूसिंग 10 आइटम्स 15। इसका मतलब ये हुआ, बोलना ये चाह रहा है कि आप 10 यूनिट बनाओगे तो खर्चा कितना लग रहा है, 15 रुपया। फिर बोल रहा है 15 आइटम बनाओगे मतलब 15 गुड्स बनाओगे तो खर्चा कितना लग रहा है, 20 रुपया। ठीक है, तो तुमसे कुछ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, तुमको बताए थे हम, एक फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, चेंज इन कॉस्ट का मतलब ये हुआ 15 और 20 में से डिफरेंसेस कितना है सर। कॉस्ट मतलब होता है खर्चा, खर्चा के बीच का गैप कितना है, 5 रुपया। तो खर्चा के बीच का गैप है सर 5 रुपया, तो ऊपर में लिखेंगे 5 रुपया। सर यूनिट के बीच में गैप कितना है, 5 यूनिट, तो नीचे लिखेंगे 5। आएगा कितना रुपया, 1 रुपया। ये 1 रुपये को क्या कहा जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है ये हम अभी बताने नहीं जा रहे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट तुमको पता है। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट आता है और फिक्स्ड कॉस्ट आता है। यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है 1 रुपया पर यूनिट है। अब तुमको बताओ, मान लेते हैं इसको पकड़ते हैं, तो इसमें 10 आइटम है और 1 रुपया पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब 10 इंटू 1 हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट होगा। टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, 15। टोटल कॉस्ट लग रहा है 15 रुपया सर, बट वेरिएबल कॉस्ट कितना है बताओ, तुमको खुद बताया अभी, 1 इंटू 10, मतलब फिक्स कॉस्ट कितना होगा सर, ये यहाँ पे चल जाएगा तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, 5 रुपया। तो आंसर क्या होगा, 5 रुपया। समझ के बाद आंसर यदि कुछ और दिया होगा तो गलत है वो। समझ के बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखना। क्वेश्चन 31 का क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, तो उसको एक बार ठीक तरीके से लिख लेना है। बार क्या लिखा हुआ देखो, इफ द 10 रुपीज स्पेंड फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट, 10 रुपया लगता है 10 यूनिट को बनाने में, 15 रुपया लगता है 15 यूनिट को बनाने में। तुमसे पूछ रहा है क्या, वेरिएबल कॉस्ट, उसमें गलत दिखा है फिक्स्ड कॉस्ट। लिख लो, ठीक कर लो इसको। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 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 हम लोग फॉर्मूला पढ़े, चेंज इन कॉस्ट। कॉस्ट कितना है, 10 रुपया, कॉस्ट कितना है 15 रुपया, चेंज इन कॉस्ट कितना होगा, 5 रुपया। चेंज इन यूनिट कितना होगा बताओ, 5, तो कितना होगा, 1 रुपया। 1 रुपया इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आंसर क्या होगा, बी। समझ के बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 में जा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही खाली मेनली तुम लोगों को परेशान करेगा, थ्योरी तो तुम याद भी कर सकता है। समझ गया ना, तो जितना प्रैक्टिकल है सारा का सारा कर दे रहा है जितना भी बुक में है। 47 नंबर सबसे बाद ध्यान देना क्या दिया हुआ है, तुमको बोला ईयर 1 ईयर 2। ईयर 1 में बोल रहा है 17,000 यूनिट बनाओगे तो खर्चा कितना लग रहा है, 2,85,000 रुपया। और ईयर 2 में बोला 18,500 यूनिट बनाएंगे तो 2,92,000 लग रहा है। अब यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, अच्छा सम्स का ट्रेजेडी ये है कि सम्स में यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है, सम्स में फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। एकदम सिंपल तरीका बताते हैं तुमको, ये तुमको वो चेंज वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाना। तुमको पता है कोई भी एक साल को पकड़ो, 2,85,000 को पकड़ते हैं, टोटल कॉस्ट कितना बोल रहे हैं, 2,85,000 रुपए। तुमको पता है इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख। इसका मतलब कि 85,000 इज व्हाट, ये वेरिएबल कॉस्ट होगा। तुमसे बोला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। सर आपको पता है कि ये जो कॉस्ट लगा था कितना बनाने में लगा था, 17,000, तो 85,000 डिवाइड बाय 17,000 कर दो, आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बता दो कितना आ रहा है, 5 रुपया। तो आंसर क्या होगा, 5 रुपया। समझ के बाद बस, अब आ जाओ। बोल रहा है कॉस्ट 200 यूनिट में 200 यूनिट बनाते हैं सामान तो लगता है 400 रुपया। 400 यूनिट बनाते हैं तो 800 रुपया, 600 यूनिट बनाते हैं तो 1,200 रुपया। तो बताइए कौन सा टाइप का खर्चा है, ये पूछ रहा है। तुमको बताया था 3 टाइप का खर्चा होता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एक ऐसा कॉस्ट जो कि फिक्स रहता है, चाहे जितना भी बनाओ। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एक यूनिट से चेंज होता रहता है, एक यूनिट से क्या होता है, चेंज होता रहता है। और सेम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जहां पे कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का। तो बताते हैं पहले हम लोग इस टाइप का सम्स को कैसे करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी जो बताए थे हम, कोई भी दो टो को पकड़ रहे हैं, मान ले हम इसको पकड़ रहे हैं और इसको पकड़ रहे हैं,
तुम कोई भी दो को पकड़ सकते हो, 3 ठो दिया हुआ है यहाँ पे, तो कोई भी दो पकड़ सकता है। तो देखो एक बार यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 400 का डिफरेंसेस होगा, यूनिट में डिफरेंसेस कितना है, 200 का। रेट कितना निकला। अब तुम देखो इस 2 रुपए को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 200, 400 आ रहा है क्या। हाँ सर आ रहा है। 2 इंटू 400 आ रहा है क्या, 800 सर। 600 इंटू 200, 600 इंटू 2 कितना, 1200 आ रहा है क्या। इसका मतलब कि सर ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है बताओ। यदि ये सर अलग आता, यदि ये अलग कम बेसी आता ना, तो क्या होता, वो सेमी वेरिएबल होता। तो ये बताओ कितना आ रहा है, ये एग्जैक्ट आ रहा, तो क्या होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट होगा। समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 50 बोला 200 यूनिट बनाने में, 200 यूनिट बनाने में खर्चा लग रहा है 400 रुपया। अच्छा 400 बनाने में भी 400 रुपया लग रहा है, ये कौन सा कॉस्ट होगा। सर ये तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा। 200 बना रहा है तो भी 400, 400 बना रहा है तो भी 400, 500 बना रहा है तो भी 500। और जितना भी बना रहा है कॉस्ट क्या हो रहा है, सेम लग रहा है, तो कौन सा कॉस्ट होगा बताओ, फिक्स्ड। समझ गए बात। कितना नंबर। अच्छा ये एक सम्स छोटा है, 59। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 200 यूनिट बनाएंगे तो 400 रुपया, 400 बनाएंगे तो 600 रुपया, 600 बनाएंगे तो 800 रुपया। अब ये समझना है बात। सेम चीज करेंगे सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। सेम कोई भी दो को पकड़ो सर, बार बार आप यही दो पकड़ रहे हैं, ठीक है। हम इसको 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 पकड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 800 और 600 में अंतर कितना है, 200 का। सर 400 और 200 600 में अंतर कितना है, 200। आंसर क्या क्या होगा सर, 1 रुपया। अब इस 1 रुपया को मल्टीप्लाई करो, देखो एग्जैक्ट आंसर आएगा तो वेरिएबल कॉस्ट, नहीं आएगा तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। 1 रुपया मल्टीप्लाई में 200, 200 आना चाहिए, कितना आ रहा है, 400। 1 रुपया इंटू 400 आना चाहिए, 400 कितना आ रहा है, 600। 1 इंटू 600 का आना चाहिए 600, आया कितना, मतलब कौन सा कॉस्ट होगा बताओ। समझ के बाद, क्लियर एकदम। एग्जैक्ट आता तो कौन सा कॉस्ट होता, वेरिएबल कॉस्ट। और एग्जैक्ट नहीं आया तो क्या आंसर हो गया, सेमी वेरिएबल। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो अपने यही चीज सीखना होगा। ये बताओ क्या है, सेम सम्स है, 200 को 400, 400 को 600, 600 को 800। क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कोई भी दोनों को पकड़ रहे, इसको इसको पकड़ रहे, कितना डिफरेंसेस होगा बताओ। 200 डिवाइड बाई 200 कितना होगा, 1 रुपया। एक को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो 200 हो रहा है, बट है कितना अमाउंट, 400, मतलब अलग है, तो आंसर क्या होगा, वेरिएबल। क्लियर है। तो अब ये क्लियर है, तो ये भी देख लेते हैं बात। 200 यूनिट बनाने में कितना लग रहा है, 400। 400 बनाने में कितना लग रहा है, 600। 600 बनाने में कितना लग रहा है, 800। इसमें भी तुम दो ठो कोई भी पकड़ ले, मान लो 400 और 600 वाला पकड़ रहा है, तो कितना डिफरेंसेस कितना होगा, 200। डिफरेंसेस कितना होगा बताओ, 200। सर एक ही सम्स कर रहे हैं क्या, हाँ एक ही सम्स हो रहा है। 1 रुपया आ गया, ये इंपॉर्टेंट सम्स है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, कई बार आया एग्जाम में। ये 1 रुपया को मल्टीप्लाई करके देखो, क्या 200 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 200 बड़ा है कितना, कौन सा कॉस्ट होगा। बस हो गया। और कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यूनिट नंबर 2 में नहीं है, ठीक है, 2 के ए में अपना नहीं है। अभी हम लोग 2 का बी में जाते हैं आगे, समझ लो। इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भरा हुआ है, जो जो डाउट होगा सारा का सारा क्लियर करेंगे, सारा का सारा प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। आ जाओ, यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले प्रैक्टिकल सर, 1/3 ऑन कॉस्ट आइटम। याद करो, हम लोग को क्लास में ऐसे बताए थे, तो ध्यान रखो कि तुमको पता है कॉस्ट प्राइस से, तुमको पता है कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो आता है सेलिंग प्राइस। बनाने में लगा है 10 रुपया, 2 रुपया जोड़ के 12 रुपए मार्केट में बेचते हैं, यही होता है ना सेलिंग प्राइस। अब चीजों को समझना है बात। तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, 20 पर, मान लो प्रॉफिट मार्जिन 20% है, जो 20% है ना, इसके ऊपर लग सकता है, इसके ऊपर भी लग सकता है, ये किसी के ऊपर भी लग सकता है। ये ऑन सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, ऑन कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है। चीजों को समझते हैं बार, सिंपल एक ही रूल तुमको सिखाएंगे, चीजों को समझना है बार। ऑन जिसके ऊपर होगा उसको मान लेना 100, जिसके ऊपर ऑन रहेगा उसको मान लेना 100। और साथ ही साथ एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से समझ बहुत आसान होगा, बस उस ट्रिक को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। पहले बार नॉर्मल समझते हैं, उसका ट्रिक तुमको बताएंगे, ट्रिक से समझ तुमको सॉल्व करेंगे दरकार भी नहीं पड़ेगा, जो तुमको अभी सॉल्यूशन बताते हैं ये सॉल्यूशन का भी दरकार नहीं पड़ेगा ट्रिक से, बट पहले तुमको एक बार सॉल्यूशन बता देते हैं। जिसके ऊपर रहेगा ऑन उसको क्या मान लेंगे, 100। तुमको पता है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या, 33 1/3 ऑन कॉस्ट। पहले इसका मतलब बताया, 33 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33 अब तुमको पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर तुमको ट्रिक बहुत खतरनाक काम करेगा वहां पे, ठीक है। तो 33.33 का मतलब इसको होता है 100/3। इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, 100/3। इसको सॉल्व करेगा
तो 33.333333 पूरा आएगा। इसको हम लोग अपने मैथमेटिक्स की सहूलियत की भाषा में इसको 1/3 बोलते हैं। क्या बोलते हो बताओ? 1 रुपए का 3वां हिस्सा, जबकि 1 रुपए को 3 हिस्सा में बांट ही नहीं पाएंगे कभी। 99 पैसा बढ़ सकता है, बट 1 रुपए को कभी बांट ही नहीं पाएंगे। बांट पाएंगे क्या? सेम वही वाली चीज यहाँ पे भी है। तो आप देखो, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और नहीं, इसमें क्या बोला था 33 1 का ऑन किसको? ऑन कॉस्ट को। तो हम लोग किसको मानेंगे? 100। कॉस्ट को मानेंगे 100। अच्छा, 33 1/3 का मतलब क्या होता है तुमको ऐसा करने? तो ये कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा सर? ज्यादा कि कम? पहले बताओ, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से कि कम होता है? ऑब्वियसली ज्यादा होता है सर। सेलिंग प्राइस मतलब जितने सामान में बेचते हैं, और कॉस्ट प्राइस जितने प्राइस में खरीदते हैं। तो कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा ही होगा सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 133.33%। हाँ। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ क्या बोल रहे हैं, बताओ। ऑन कॉस्ट मींस क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस पे कितना होगा? इस सेलिंग प्राइस पे कितना होगा? क्वेश्चन मार्क कर दे सेलिंग प्राइस के नीचे। अब इसको कैसे करेंगे? याद रखना, सिंपल, एकदम सिंपल ट्रिक बताते हैं। ये 133 है। इसको हम लोग ट्रिक इधर इधर इसको हम लोग ये करते हैं। कहीं पे भी तुम मान लो इसको ऐसे करो, ये एरो, तो क्या होगा? 33.33 डिवाइड बाई 133.33। हाँ, इसको यदि कट करोगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। अबे 33 1/3 एक, और 133.33, तो 1/4 आएगा। तो 1/4 को हम लोग 25% बोल सकते हैं क्या? आंसर क्या होगा? ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आया, गोली मारो। अब तुमको एक ट्रिक बताते हैं, उस चीज को समझना आएगा। उस ट्रिक को बस इतना ध्यान रखना, तुमको ये बात पता है कि सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होता है किससे? बताओ। सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज मोर देन व्हाट? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब समझो, सम्स को पढ़ोगे और बस कॉस्ट प्राइस को ये ध्यान रखोगे, कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है उसको सेलिंग प्राइस में हमेशा ज्यादा होगा, बस इतना ध्यान रखो। आओ, क्या बोला था? कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/3। यही तो। सेलिंग सेलिंग प्राइस इससे एक बढ़ा देना, कितना होगा बताओ? 1/4 को 25% करते थे। देखो वही आंसर आता था जितना कैलकुलेशन किया था। ये अच्छा था ना? ट्रिक अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है? 1/3 है ना? तो बताओ सेल क्या होगा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? वाह वाह वाह। 1/3 ऑन कॉस्ट, अगेन सर 1/3 क्या होगा? 1/4, ऐसा क्या होगा? इस सेम सम्स को रिपीट किया है अगेन। ऑन कॉस्ट 25%, तो इसको 25% को क्या हम लोग 1/4 लिख सकते हैं? कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखोगे तो क्या दिया हुआ है? ऑन सेल दिया हुआ है ना? कोई दिक्कत नहीं, ऑन सेल दिया हुआ है ना? इसका मतलब कि सर 1/3 ऑन सेल, तो कॉस्ट प्राइस से कम होगा। 1/2 का मतलब 50% हो गया। वैसे ऐसे ही यही ट्रिक समझना है, कोई भी सम सॉल्व होगा। आओ, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, ऑन कॉस्ट 25%, कॉस्ट प्राइस कितना है? 25% को 1/4 लिख सकते हैं। सर बोला सेलिंग प्राइस पे कितना होगा? एक बढ़ा देना, 1/5। 1/5 को 20% बोल सकते हैं। 20/100, 1/5। आ गया। देखो, इफ प्रॉफिट इज कॉस्ट 25%, देन द प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? 1/4 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1/5, मतलब 20%। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, ये सब समझ देखो। ओपनिंग स्टॉक दे दिया 5,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 10,000 यूनिट, सोल्ड दे दिया 30। पहले अच्छा एक काम करते हैं, इस टाइप का सम जितना है ना पहले सॉल्व कराते हुए दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे तो परेशान होगा थोड़ा। अब इसको क्या बोलते हैं बताओ तो? ये क्या है बताओ तो? 50/3। 50/3, इसका मतलब पता है क्या होता है? 50/3 इसका मतलब होता है 16.66666666 पूरा 67। जैसे 33.33 था ना, यहाँ पे 16 पॉइंट, मतलब 33 पॉइंट का भी हाफ है ये। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग एक बात बताओ, 16 पॉइंट, ये 16.667 ये है तुम्हारा मेन। इसको बोल सकते हैं, ये 33 का भी हाफ बोले तुमको हम, 33 का भी हाफ क्या होगा? मतलब 1/3 का हाफ क्या होगा? अबे 1/6। अरे भाई, हाफ कितना होगा? 1/6 ना? 1/6 तो। अच्छा, बोला 1/6 ऑन सेल है, 1/6 ऑन सेल है, तो सर ऑन कॉस्ट क्या होगा? भाई नहीं समझ में आया?
सर 1/6 कैसे आया ये शायद समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। कितना जन को 1/6 कैसे हुआ वो नहीं समझ में आया, समझाते थे। 16 को यदि सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 50/3। और ये तुमको इसको पहले बताए थे 100/3 बताए थे। इसका भी हाफ है ना, इसको हाफ कर दिया तभी तो इतना आया। आया ना, अब देखो बार। तो इसको जब 100/3 जब किए थे तो इसका सॉल्व कितना आया था, ऐसा आया था। इसको भी यदि हाफ कर दोगे ना, इसको हम लोग 1/3 लिखते थे, लिखे थे 1/3, इसको हाफ करना है तो तुमको पता है का मतलब गुना, तो कितना होगा 1/6। इसका मतलब 16, इसका क्या आंसर होगा 1/6 होगा। ये क्या बोल रहा है, ऑन सेल बोल रहा है ना, ऑन सेल 1/6, तो ऑन कॉस्ट क्या होगा 1/5। आंसर क्या होगा सर, मैं नहीं तो थोड़ा सा रट्टा मार लेना, 16 इसका इसका मतलब 1/6 है, बस इतना थोड़ा रट्टा। ठीक है, आगे बढ़। प्रॉफिट ऑन सेल 33 1/3, प्रॉफिट ऑन सेल 1/3, तो बताओ कॉस्ट कितना होगा 1/2 मतलब 50%। ये बताओ कितना होगा प्रॉफिट ऑन सेल 60 मतलब कि 1/6 प्रॉफिट ऑन सेल, तो कॉस्ट बेस क्या होगा 1/5 क्या होगा 20%। अब सब बन गया ना सब। आओ, पहले भी बताए थे, तुम लोग उतना ध्यान नहीं दिया होगा। आओ आ जाओ। अब हम लोग इसका भी इस टाइप का सम्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं बस। अबे ये सब निकाला हुआ है, ये सब कोई हमको नहीं सिखाया, ये सब हम लोग खुद निकाले हैं, क्योंकि हम लोग कमजोर स्टूडेंट हो। आओ, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 10,000, सोल्ड कितना है 30,000, यूनिट्स प्रोड्यूस कितना होगा बताओ, देख लेते हैं। इसको तो सिंपल समझना है, बात तुमको पता है। अच्छा अच्छा, फाइनल अकाउंट तो तुम लोग अभी पढ़ा नहीं है। ये है अपना, क्या है बताओ, अपना पॉकेट। पॉकेट में मेरे पास जो पहले है ओपनिंग स्टॉक है ये, मेरे पास पॉकेट में जितना था, इसमें इसमें जितना हम लोग प्रोड्यूस करेंगे जोड़ देंगे ना। हाँ, और जितना सेल किए होंगे उसको क्या कर दिए होंगे, माइनस कर देंगे, तो बैलेंस में क्या बचेगा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। अब इसी इसी से पूरा का पूरा जितना सम्स होगा ना सब सम्स बनेंगे, इसको ध्यान रखना खाली, ये तुम्हारा पॉकेट है। आ जाओ, देखो देखो। हाँ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम जाना नहीं चाहते, हम फॉर्मूला रट्टा मरा देंगे, कोई फायदा नहीं है। आ जाओ, तो हम लोग समझते हैं क्या, देखो देखो, इसको हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला को हम लोग उसको नहीं रखो अपने दिमाग से, खाली बस थोड़ा काम करो। क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया 5,000, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बताओ 5,000, मेरे पास पॉकेट में पहले से 5,000 था, इसमें से बेच दिए कितना 30,000, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास फिर भी बेचने के बाद भी कितना बच गया था 10,000, मतलब कितना बनाए होंगे। ये क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है। अरे भैया घर में 5,000 रोटी था, बेच दिए 30,000, फिर भी बच गया मेरे पास 10,000, तो कितना बनाए होंगे नया, ये कैसे निकलेगा। सिंपल, इसको इसको जोड़ दो और इसको माइनस कर दो, जितना बेचे थे। अब तुमको यदि फॉर्मूला रटना है तो फॉर्मूला ऐसे रटा सकते हैं, फॉर्मूला होगा क्लोजिंग स्टॉक एट सेल, तो आ जाएगा तुम्हारा क्या प्रोड्यूस। ठीक है, तो कितना होगा 30,000 प्लस 10,000 कितना होगा 40, 40 में से 5 माइनस कितना आ जाएगा 35। ये बताई दिया, और बताओ कहाँ सम्स है। आ जाओ, बोल रहा है यूनिट प्रोड्यूस कितना किया है, अब यहाँ पे प्रोड्यूस दिया हुआ है कितना 35,000, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 10,000, और यूनिट सोल्ड दे दिया, ये ओपनिंग पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। सिंपल समझो एक बार, हम क्या कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, उसमें क्या बोले थे ऐड कर देना क्या, सॉरी सॉरी, उल्टा बताया था ना तुमको। अबे मत कर मत कर मत कर मत कर। हाँ हाँ, ये सुधारेगा तुमको। सेल कितना किया बताओ 30,000, क्लोजिंग स्टॉक कितने का था 10,000। ठीक है, प्रोड्यूस यहाँ पे दे दिया है सर, माइनस कर दो प्रोड्यूस को, कितना दिया है 35,000 को माइनस कर दो, तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा 5,000, बस ये सिंपल। ठीक है,
उसी तरीके से क्वेश्चन 36 देखो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्ट कितना है? 3,80,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स, ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स कितना दिया? 32,000 एंड 56,000। बोला व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? अरे सिंपल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ 3,80,000, उसमें से ओपनिंग को जोड़ दो, क्लोजिंग को माइनस कर दो। ओपनिंग को जोड़ दो और क्लोजिंग को माइनस कर दो। ये तो फॉर्मेट में तुमको बताए थे हम। ओपनिंग कितना है? 32,000 का जोड़ो और 56,000 का माइनस कर दो। अभी जो भी होगा देख लेना आंसर। कैलकुलेटर है? 3,56,000 क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? 25,000 यूनिट। और फिर प्रोडक्ट कितना रुपया? 2 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है 25 यूनिट को बनाने में, कितना लग रहा है? 2 लाख रुपए। एंड 18 यूनिट को बनाने में, और 18 यूनिट को बेच दिया गया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट बचा होगा सर? 2,000। सर 2,000 नहीं, 7,000 ना। 25 यूनिट को बनाए, बचा कितना? बेच कितना दिए, तो बचा कितना होगा? 7,000, है ना। बट तुमको 7,000 तो लिख नहीं सकते ना, उसको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा रेट से। तो रेट कैसे निकलेगा सर? इतना डिवाइड बाई इतना। 2 लाख डिवाइड बाई 25,000, तो आ जाएगा तुम्हारा 8 रुपया। 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। 56,000। हाँ, सी जो वर्ड है ना, तुम्हारे लिए ही है। समझ पा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बस हम आगे कुछ बोलना बोल रहे हैं। आगे देख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे प्रोडक्ट कितना है? 3,80,000। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग ऑफ द फिनिश गुड्स 32,56, सेम सम से 3,80,000 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ, तुमको क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग को जोड़ दो, क्लोजिंग को माइनस कर देना, मतलब 3,80,000 प्लस 32,000 और माइनस 56,000। ये जो आंसर आएगा ये आपका क्या आंसर है बताइए? ये आंसर आपका जो भी होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और तो सम इजी, और कोई कुछ डाउट है? 42 तो एकदम इजी है। बोल रहा वर्क्स कॉस्ट दे दिया कितना रुपया? 2,60,000 रुपया। रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया है कितना रुपया? 1,20,000 रुपया। और बोल रहा और कुछ बोला है? 1,20,000 एंड 60, नहीं नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस कितना? 1,20,000 एंड 60। ओके, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? सिंपल, 2,60,000 में से 1,20,000 और 60,000 माइनस कर देना। 2,60,000 में से 1,20,000 को माइनस कर देना और 60,000 को भी माइनस कर देना, तो जो बैलेंस निकलेगा वो क्या होगा? 80,000 रुपए इज वॉट आंसर। ठीक है। और कुछ डाउट है? ये सब सम से एकदम सिंपल, सिर्फ फॉर्म है। हाँ, 47, 43, 44 हो गया था। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। 43, 44, 47 में डाउट है, 43 में डाउट है। चला देख, क्या बोल रहा है? प्राइम कॉस्ट दे दिया। प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना? 3,40,000। डायरेक्ट वेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,20,000, 1,00,000, सब सब दिया हुआ है। कभी भी सम्स ऐसा दिया रहा है ना, तो कहीं ना कहीं लिख लो, तब सम्स आसान लगेगा तुमको। देखो क्या बोला है, प्राइम कॉस्ट कितने का? प्राइम कॉस्ट कितने का दिया हुआ है? 1,00,000, 3,40,000। तुमको पता है प्राइम कॉस्ट कैसे आता है? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस को जोड़ के, तीनों डायरेक्ट को जोड़ के। बात है देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस कितना रुपया दिया हुआ है? 1,20,000 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, ओपनिंग स्टॉक है कितना? 30,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल? ये कैसे निकलेगा सर? सिंपल, बैक कैलकुलेशन से। तुमको पता है रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता था? क्लोजिंग को लेस कर देते, ओपनिंग को ऐड कर देते। आपको उल्टा कर देना, आंसर आ जाएगा। उल्टा का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग को क्या कर देना? ओपनिंग को माइनस कर देना। ओपनिंग का रॉ मटेरियल कितना है? 40,000। सॉरी, उल्टा बोल। हाँ, ओपनिंग को 30,000 को क्या कर देना? माइनस कर देना। 30,000 को माइनस कर देना और 40,000 को क्या कर देना? ऐड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? इतना प्लस इतना, माइनस माइनस और प्लस आ गया। 44 तो बन जाएगा। 46, 47 में कोई डाउट है? आओ। प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 3,56,000 रुपया। डायरेक्ट वेजेस एंड फ्रेट एंड रॉ मटेरियल दे दिया है, कैरेज ऑन दे दिया है, इसका कितना रुपया? 1,60,000, 1,20,000, 1,16,000 रुपया। रॉ मटेरियल एकदम सेम सम्स है, अभी जो सम्स किए ना, उल्टा बैक कैलकुलेशन जाना, पीछे ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना। प्राइम कॉस्ट इसमें भी दिया हुआ था, देख, प्राइम कॉस्ट इसमें भी दिया हुआ था, इसमें भी दिया है पहले। डायरेक्ट वेजेस इसमें भी दिया हुआ था।
उसमें भी दिया सेम सम से, बस बैक कैलकुलेशन करना है। आई थिंक इसमें और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, 56 आ जाओ, 56। नेट नेट वर्क्स कॉस्ट कितना दे दिया है? 40,000, 4 लाख रुपए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे दिया 2 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दे दिया है नील। क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड दे दिया 80,000 रुपया। सही फॉर्मेट है खाली। 40,000 प्लस 2 लाख कितना? 4 लाख प्लस 2 लाख कितना आ गया? 6 लाख रुपया। ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस कर देना। 5,80,000, 5,20,000, 5,20,000 में से 30,000 रुपया और जोड़ देना। ठीक है, ये तो फॉर्मेट था बस, और कुछ है नहीं। ये हमारा कॉस्ट का पूरा जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था सारा कवर हो गया। फिर भी कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें टैक्स में, तो टैक्स में अपना पहला जो चैप्टर है, थ्री थ्री का पार्ट ए बी, उसमें तो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ही नहीं। तो सारा के साथ थ्योरी है, पढ़ लेना है बस। अभी आते हैं 4 में, कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा जिसमें तुमको डाउट हो सकता है, वो करके खत्म करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी। अपने 2 क्वेश्चन से, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मार्क किया है। देखो, मिस्टर दास जो है वो इंडिया में स्टे किया कितना? 70 दिन प्रीवियस ईयर में। 70 दिन प्रीवियस ईयर में रहा है। आओ, प्रीवियस ईयर में 70 दिन रहा। ओके, बोला एंड ऑल्सो स्टेड इन मोर देन 365 डेज लास्ट 4 साल। लास्ट 4 साल में, लास्ट 4 साल में वो 365 दिन से भी ज्यादा रहा है। अच्छी बात है सर। आपको पता है पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट सेकंड वाला कर रहा है, मतलब वो रेसिडेंट तो पक्का है। आगे देखते हैं। बोल रहा है ही स्टेड इन इंडिया 600 डेज इन द प्रीवियस 7 साल में। 730 दिन से ऊपर होना चाहिए था, बट है कितना? 600। इसका मतलब वो रेसिडेंट, रेसिडेंट तो है बट वो आर ओ आर नहीं है। क्या होगा वो? आर एन ओ आर। आंसर क्या होगा? समझ गए? इसी तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड नहीं है, बस हो गया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना। ये हमारे एंड से कोई खत्म होगा, तुमको कोई डाउट हो तो पूछ लो हमसे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ही तुमको परेशानी होगा तो होगा, थ्योरी में कोई तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अवेलेबल है। अभी देखो, यूट्यूब पे हम लाइव थे, तो कोई नहीं होता है, एक तो फेक चैनल होता है, फेक वेबसाइट है। उस वेबसाइट से मैसेज, अनलिमिटेड मैसेज तुम किसी को भी भेज सकता है। नंबर खाली डाल दिया तो खाली ओटीपी जाएगा उसके पास, खाली ओटीपी जाएगा। मिंत्रा से, तो अमेजोन से खाली ओटीपी जाएगा। तो मोबाइल से हम ऑनलाइन थे, कोई स्टूडेंट ने किया होगा। तो हम क्या किए, मेरे में आईपी एड्रेस निकलता है, मेरे लैपटॉप में थोड़ा है कि हम उसको मारेंगे तो आईपी एड्रेस निकल जाएगा। वो आईपी एड्रेस निकला, पता चला सेकंड सेमेस्टर का एक स्टूडेंट। उसको क्लास में बस अच्छा तरीके से दिए उसका सब अभी तक आ नहीं रहा है। नहीं, 2-4 दिन से वो नहीं आ रहा है वो। 2-4 दिन से नहीं है, सेकंड सेमेस्टर वो नहीं, 11-12 का बात नहीं कर रहा हूँ, बीकॉम का था। तो 2-4 दिन से आ नहीं रहा, हमसे मजाक कर रहा। 2-4 दिन से आ नहीं रहा है। तो फिर 2-4 दिन नहीं आया, तो हम उसके घर पे फोन किए, बोले कि देखिए वो आ नहीं रहा है, ऐसा ऐसा बात है, परेशान कर रहा है वो। उसकी मम्मी बोली कि ठीक है सर, बहुत गलती कर रहा है, रुके उसको भेजते हैं। तो आज वो आया था। हम उससे पूछे क्यों किया ऐसा? बोला सर ऐसे हमको मजा आ रहा। तो मैंने, मजा, तुमको मजा दिलाया, यही है जो भी है। जाओ, तुम लोगों को ऑल द बेस्ट। फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोगों का पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है, और एग्जाम है तुम लोगों का। बाय। सेकंड सेमेस्टर हम लोग 2 अक्टूबर से चालू करेंगे। जाओ, बाय।